हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 13 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड थंडरबोल्ट। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में सरफेस लेवल पे सब कुछ बहुत बढ़िया रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन मन ही मन किसी चीज़ को लेकर एक उथल पुथल रह सकती है। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो ये एनर्जी सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकती हैं, लेकिन हम ब्रॉडली स्पीकिंग देखें तो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ की बात करता है, सेल्फ एश्योरिटी की बात करता है, और कुछ ऐसा ही अपने गोल, अपने मकसद के लिए आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आप नेक्स्ट स्टेप्स या तो प्लान कर रहे हैं या प्लान करना चाह रहे हैं। आप आगे अपने गोल, अपने मकसद की तरफ या तो बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए, हो सकता है कि किसी खास इंसान के साथ आपकी ज़्यादा इंटरैक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही है, आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगेन किसी खास इंसान की तरफ से काफ़ी एक कोऑपरेटिव, काफ़ी एक सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं, या फिर आप किसी को लेकर बहुत सपोर्टिव हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हैं। और देखिए, एक्शन इनिशिएटिव्स भी आप सरफेस लेवल पे लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मन ही मन के लिए फिर से देखिए, थंडरबोल्ट का कार्ड एक उथल पुथल की बात करता है, जहाँ पे हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर एक घुटन, एक सफोकेशन आप बहुत टाइम से महसूस कर रहे हैं। और इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि भाई किसी भी हालत में आप इन एनर्जीज से बाहर निकलना चाह रहे हैं। आप सडन चेंजेस किसी चीज़ को लेकर लाना चाह रहे हैं, या फिर सडन चेंजेस आपको दिख रहा है कि आ सकते हैं, और उसी को ही लेकर एक अनस्टेबिलिटी आप महसूस कर रहे हैं। तो देखिए टॉरस, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि चेंजेस चाहे जितने भी अच्छे हों, लेकिन एक डिस्कम्फर्ट तो रहता ही रहता है। और स्पेशली अगर वो सडन चेंजेस हों तो बहुत ज़्यादा एक अगेन डिस्कम्फर्ट हम महसूस करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब ये चेंजेस आते हैं या फाइनली जब हम इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ भी हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। और फिर से देखिए, जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही, परेशान नहीं कर रही है, आप ज़रूर उस चीज़ को लेट गो करें। और जो भी चेंजेस आपको दिख रहे हैं या फिर आप लाना चाह रहे हैं, उनको आप ज़रूर लेकर आएँ। और देखिए, पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ कप्स एंड नोथिंगनेस। देखिए, यहाँ पर भी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ हैं। सरफेस लेवल के लिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड सेलिब्रेशन की बात करता है, हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग की बात करता है। लेकिन मन ही मन के लिए नोथिंगनेस के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो एकदम से ब्लैंक है, उसमें कुछ भी नहीं है, एक ब्लैक कलर है। तो कुछ ऐसा ही आप महसूस भी करते हुए दिख रहे हैं। और फिर से देखिए, इन दोनों कार्ड्स को देखें तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में या तो कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन हो रहा है, या फिर आप कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन प्लान कर रहे हैं। नहीं तो इन जनरल ही ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग पे ज़्यादा फोकस है। आप अपने क्लोज वंस, अपने लव वंस के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। उनके साथ हो सकता है आप डिनर पे जा रहे हैं, आप लंच पे जा रहे हैं, आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं। लेकिन फिर से देखिए, मन ही मन के लिए नोथिंगनेस का कार्ड कह रहा है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। या फिर मैं कह सकती हूँ कि एक ब्लैंक सी एनर्जीज इस वीक रह सकती हैं। तो देखिए टॉरस, कभी कभी ऐसा होता है
इस चीज़ को आप अपने मन में जितना बड़ा बनाएंगे उतना ही ये चीज़ आपको परेशान करेगी, और जितना इस चीज़ को अवॉइड करके जो भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं या फिर जो भी सेलिब्रेशन हो रही है, जो भी एक गेट टुगेदर हो रहा है, आप उस पर फोकस करेंगे। फिर से मैं कहूँगी ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग पे फोकस करेंगे तो कहीं आप बेटर फील करेंगे, और नया वीक तो नई एनर्जीज लेकर आएगा ही। अपने आप ही कुछ टाइम में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे भी देखिए, जब आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं तो इनिशियली आपको कुछ भी नहीं दिखता है, आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब थोड़ी देर आप खड़े रहते हैं तो धीमी धीमी चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं, और कुछ ऐसा ही इस वीक आपको करने की भी ज़रूरत है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए नॉस्टैल्जिया का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए ब्लैंक एनर्जीज का ये भी रीज़न हो सकता है कि आप ज़्यादा पास्ट में रह रहे हैं, और चीज़ों को लेकर किसी लेवल पे एक रिग्रेट भी रह रहा है। जैसे होता है ना, कभी कभी हम सोचते हैं काश ये ना हुआ होता ना तो कितना अच्छा होता, हमने ऐसा ना कहा हुआ होता तो चीज़ें बेहतर होती। तो देखिए, जो हो गया उसको आप जितनी मर्ज़ी कोशिश करें बदल नहीं सकते हैं, और जब इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करके अब जो चीज़ें आपके पास हैं या फिर जो आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को बेटर करने के लिए, उस पर फोकस करेंगे तो आप बेटर भी फील करेंगे, और देखिए फ्यूचर को भी आप बहुत ही बेहतर करेंगे। और यहाँ पे ये नॉस्टैल्जिया का कार्ड यही गाइडेंस आपको दे भी रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है। इसके हिसाब से ब्लू, इंडिगो, नेवी ब्लू कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ कनेक्ट किया, कितना आप रेजोनेट कर पाए।